मसीह में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 27 सुनेंगे। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। जब शरीर यानी मेरे मुखालिफ और मेरे दुश्मन मेरा गोश्त खाने को मुझ पर चढ़ आए तो वो ठोकर खाकर गिर पड़े। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमा जन हो, मेरा दिल नहीं डरेगा। खा मेरे मुकाबला में जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूं, ताकि खुदावंद के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। अब मैं अपने चारों तरफ के दुश्मनों पर सरफराज किया जाऊंगा। मैं उसके खैमा में खुशी की कुर्बानियां गुजरानूंगा। मैं गाऊंगा, मैं खुदावंद की मदा सराई करूंगा। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज सुन, मैं पुकारता हूं, मुझ पर रहम कर और मुझे जवाब दे। जब तूने फरमाया कि मेरे दीदार के तालिब हो, तो मेरे दिल ने तुझसे कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरे दीदार का तालिब रहूंगा। मुझसे रूपोश ना हो, अपने बंदा को कहर से ना निकाल। तू मेरा मददगार रहा है, ना मुझे तर्क कर, ना मुझे छोड़। ऐ मेरे निजात देने वाले खुदा, जब मेरा बाप और मेरी माँ मुझे छोड़ दें तो खुदावंद मुझे संभाल लेगा। ऐ खुदावंद, मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुंकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा तो मुझे गश आ जाता। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।